हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। और देखिए, सुबह मैं ऊपर 5:15 बजे आई थी। मतलब जगी तो मैं 4:30 पे ही थी, तो थोड़ा सा मैंने झाड़ू वाड़ू लगा के फिर मैंने कहा पोछा बाद में लगाऊंगी, थोड़ा सा 2 चक्कर मैंने कहा टहल लेती हूँ। तो 5:15 बज चुके थे। तो फिर मैं आई थी, तो इधर थोड़ा सा मैंने इधर आसमान का थोड़ा सा ले लिया वीडियो। और फिर ऊपर थोड़ा सा 2-3 चक्कर लगा के फिर मैं नीचे आ गई थी। झाड़ू पोछा कर लिया था मैंने। मतलब पोछा लगाना मेरा रह गया था, झाड़ू लगा के आई थी। फिर नहाने के बाद मैं पूजा करने के लिए आ गई। ये मैं इधर पूजा के बर्तन निकाल रही हूँ। पूजा के बर्तन मतलब धुले, सारे बर्तन निकाल के धो लूँगी। फिर मैं पूजा मतलब करूँगी। पूजा करने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है गैस, पूजा करने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि सारे भगवान जी को नहलाना है, उनको तैयार करना है, ये सारे करने में काफ़ी टाइम लगता है। तो फिर ये प्रसाद रख रही थी मैं, प्रसाद जो रखते हैं ना, तो ये प्रसाद का मैंने डिब्बा कर लिया। तो इकट्ठा हो जाता है, तो या तो हम लोग भी कभी कभी खा लेते हैं, नहीं कभी भूल जाते हैं ना, तो गाय को खिला देते हैं। तो ये बर्तन मैं दिखा रही हूँ कि मैं धो के ले आई हूँ। पीताम्बरी से बर्तन बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं, पीतल के एकदम चमक जाते हैं, बर्तन में शाइन आ जाती है। पीताम्बरी मतलब सही रहती है। तो सबसे पहले मैं अपने लड्डू गोपाल को नहला रही हूँ। देखो मेरे ये रहे लड्डू, प्यारे प्यारे से मेरे कान्हा जी। तो इनकी प्लेट रखी है ऊपर पीतल की, ऐसे मैं नहलाती हूँ। ये प्लेट में अभी इनको प्लेट में अभी बिठा दूँगी। ये थोड़ा सा पानी में गंगा जल डाल के डेली इनको नहला देती हूँ। और ये इनकी प्लेट है, पीतल की है, तो इसी में नहलाती हूँ इनको। सबसे पहले मैं अपने लड्डू को नहलाती हूँ, कान्हा जी को नहलाती हूँ। सबसे पहले इनको ये नहला रही हूँ। ये हर हर गंगे कर रहे मेरे लड्डू गोपाल, हर हर गंगे। और गैस आप जब नहलाते हो तो हम पता नहीं, मेरी मम्मी जब सास थी तो वो भी भगवान जी को नहलाते में हर हर गंगे करती हैं। कुछ मतलब अपने जो बुजुर्ग होते हैं तो उनसे कुछ तो सीखने को मिलता ही है, लेकिन अपन इतना कहाँ जानते हैं। तो जो अपने बुजुर्ग होते हैं उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो मेरी मम्मी भी ऐसे ही नहलाती थी कान्हा जी को, तो ऐसे ही हर हर गंगे करती थी। मैंने कहा आप गंगा जल डाल देती फिर भी हर हर गंगे, तो वो बोलती थी नहीं सही रहता है। तो नहलाते में हर हर गंगे गोदावरी गंगा जमुना सरस्वती ये बोलती जाती थी नहलाते में। तो उनसे ही मैंने सीखा है। मैं भी वैसे ही पूजा वूजा कर मतलब उनकी तरह ही अब पूजा करती हूँ। पहले मम्मी करती थी, अब मैं करने लगी हूँ उनकी जगह पे। और ये देखो हमारे लड्डू सज के तैयार हो गए हैं, इनको मैंने तैयार कर। अब मैं सारे भगवान जी जितने हैं ना नहलाने वाले सबको नहला दूँगी, नहलाने वाले भगवान को सबको नहला दूँगी। और एक एक करके फिर इनको बाद में नहलाती जा रही हूँ और रखती जा रही, फिर इनको बाद में मैं पहुँच दूँगी। और भगवान की जो पूजा करने में जो शांति मिलती है ना गैस, कहीं नहीं है। लेकिन मैं फिर भी पूजा कर लेती हूँ, फिर भी मुझे क्या लगता है कुछ ना कुछ कमी रह गई। आपको भी ऐसा लगता है तो कमेंट में ज़रूर आप बताना। और ये फ़ोटो है ना, उनको सारे को पोंछ दूँगी, सारी फ़ोटो ये पोंछ दूँगी। और नहलाने वाले सारे भगवान जी को मैंने नहला दिया है, जितने भी फ़ोटो उनको सारे को मतलब पोंछ के क्लीन कर दूँगी। और मंदिर की सफाई करने में ही काफ़ी टाइम लग जाता है। तो ये अगर मैं 4:30 या 5 बजे अगर मैं नहीं उठूँ ना, तो मेरी पूजा भी काफ़ी लेट हो जाए। तो मैं उठ जाती हूँ ना जल्दी, तो इससे मेरी पूजा मतलब फिर भी मैं 7 बजे नहा पाती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड 6 बजे जाते हैं, उनके लिए टिफ़िन बनाना पड़ता है और बच्चे के लिए भी लंच बनाना पड़ता है। वो 6 बजे जाते हैं, वो 6:45 पे जाता है, तो दोनों का बहुत टाइम हो जाता है, एक ही टाइम हो जाता है। तो बहुत ही हौच पौच रहती है सुबह के टाइम पे। तो फिर भी मैं 7:15 तक नहा लेती हूँ। अभी मैं सभी भगवान को टीका लगा देती हूँ। चंदन का मतलब लगाते हैं, जैसे कि ठाकुर जी को लड्डू को चंदन का, और ये माता रानी को करोली का। तो ऐसे ही मैं सारा टीका वीका लगा के, अब ये फूल आते हैं हमारे यहाँ, माली आता है, तो माली से ही फूल मतलब महीने में मंथली बंधा हुआ है, तो वो दे जाता है आके। तो फूल अब जैसे अपने लिए तो अपन इतना करते हैं, तो भगवान के लिए भी कुछ करना ज़रूरी रहता है। तो ये फूल हर महीने आते हैं, तो मतलब मंथली बंधा है, तो फूल वो दे जाता है आके, अपने पैसे हर महीने ले जाता है। ये इतना तो आराम है, चलो मतलब पीछे ही रहता है, तो वो आराम से फूल वूल हमें मिल जाते हैं। घर में तो इतने नहीं हो पाते। ये देखो लड्डू सज धज के
फूलों से तैयार हो गए हैं। ये देखो कितने प्यारे लग रहे हैं। सारे भगवान को टीका वीका लगा दिया है मैंने, और ये दीपक जला दिया है। प्रसाद अभी रखूँगी, प्रसाद रख दूँगी। वैसे मैं डेली मिश्री का ही भोग लगाती हूँ, जैसे कभी जो भी फल वगैरह आए, फ्रूट, उनका लगा दिया, और डेली वैसे मिश्री का लगाते हैं। सुबह शाम मिश्री का, किशमिश, मतलब मेवा होती है ना, सारी मेवा ले आते हैं तो उनका भी लगा देते हैं। और ठाकुर जी तो बंसी वाले जो, वो तो मिश्री का ही भोग, ज़्यादा उन्हें मिश्री पसंद है तो उसी का लगाते हैं। वैसे तो सब खिलाना चाहिए, एक ही चीज़ तो ना खाएंगे वो तो सब कुछ खिलाना चाहिए। और हेलो, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग? और मैं भी अच्छी हूँ। और अभी पूजा करने के बाद मैं अब आपसे मिल रही हूँ, क्योंकि है ना मुझे समय नहीं मिला पूजा करने के बाद। पूजा से निकल के सीधे फिर पापा के लिए नाश्ता बनाया, फिर उसके बाद नाश्ता बनाने के बाद फिर मैंने तुरंत ही सब्ज़ी काट के, मतलब सब्ज़ी बना के रख दी है और आटा गूँथ के रख दिया है। और इसके बाद क्या है कि अब मेरे पास मतलब टाइम है थोड़ा सा, मुझे पौन घंटे का टाइम मतलब मिल गया है। तो मैंने सोचा, जो मैं कल मार्केट गई थी ना, तो मुझे शॉपिंग करके लाई थी, तो मैंने सोचा आप लोगों को चलो शॉपिंग दिखा देते हैं। और क्या होता है कि अभी मेरे पास समय है, क्योंकि अभी आटा गुजा रखा है, तो पापा और शौर्य आएंगे। पापा मेरे मंदिर चले जाते हैं, तो वो आएंगे, तो उसके बाद कभी खाना खाते 12:30 बजे के करीब, तब तक शौर्य 11:30 पे आ जाते हैं, क्योंकि शौर्य जल्दी जाता है स्कूल। शौर्य 5:45 पे स्कूल मतलब चला जाता है, और उनके डैडी भी मतलब वो 6 बजे निकल जाते हैं। तो फिर तो क्या है कि मैं 4:30 बजे उठती हूँ, तो इस वजह से मेरा काम जल्दी हो जाता है थोड़ा सा। मतलब ऐसे तो अभी फ्री, बस सिर्फ अभी मतलब थोड़ी ही देर के लिए फ्री हूँ, मात्र पौन घंटे के लिए, अभी 10:30 से और 11:15 तक। इसके बाद तो फिर काम शुरू हो जाता है 11:30 से। शौर्य आते हैं, फिर उनका तो उछल कूद, फैलाना इधर उधर, ये सारा चालू हो जाता है ना। तो फिर उसके बाद उसको खाना खिलाए, कपड़े चेंज किए, और कहीं उनकी ये मांग, ये फरमाइश, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ये नखरे उठाने। और खाना खिलाने के बाद क्या होता है कि फिर उसको जो वर्क देती है ना मैम, फिर उसको मैं मतलब वर्क को देखती हूँ क्या दिया है। ये याद कराने का होता है तो याद करवाना पड़ता है, क्योंकि अपने आप नहीं करता है वो, तो मुझे ही कराना पड़ता है याद। और फिर पूरा दिन मतलब ये मान लो आप, दोपहर तो मेरी ऐसे निकल, उसके बाद शाम को काम का टाइम हो जाता है, तो फिर उसके बाद मेरे पास मतलब टाइम नहीं रहता है। तो मैंने सोचा अभी मेरे पास टाइम है, तो चलो आज आपको कल की शॉपिंग दिखाते, तो चलिए मेरे साथ शॉपिंग देखने के लिए। देखिए फ्रेंड, ये साड़ी मैं डेली यूज़ के लिए लेके आई थी, तो इसका कपड़ा इतना प्यारा है, मतलब बिल्कुल मलाई की तरह सॉफ्ट है इसका कपड़ा। तो ये मतलब अब जब पहनेंगे ना, तो बिल्कुल ऐसे करके शरीर पे चिपक जाएगी। बहुत प्यारा है इसका मतलब कपड़ा है, बहुत ही सुंदर। तो सावन आ रहा है ना, उसमें हरी साड़ी सावन में बहुत अच्छी लगती है ना, इस वजह से फिर मैं ना ये हरी साड़ी मैंने इस वजह से और मतलब ली थी। ये देखो कितना प्यारा लग रहा है, देखो ये देखिए, अच्छा मतलब इसका मुझे कलर भी प्यारा लगा, और इसकी डिज़ाइन भी अच्छी लगी, और सबसे अच्छा तो इसका कपड़ा है गाइस, बहुत ही सॉफ्ट है। तो ऐसे मुझे मतलब इस तरह की साड़ी वैसे ज़्यादा पसंद आती हैं, ले तो लेती हूँ, क्योंकि अब इस तरह की साड़ी कहीं फंक्शन वंक्शन में जाते हैं ना, तो नहीं पहन पाते हैं। लेकिन फंक्शन में तो थोड़ी सी कड़ी वगैरह, साड़ी कड़ी जड़ी ये अच्छी लगती हैं। लेकिन है ना, फ़िलहाल डेली यूज़ में मार्केट जाने के लिए ये साड़ी मुझे बहुत सुंदर लग रहा है। इसका कलर सावन में हरी साड़ी है ना, कितनी सुंदर लगती है। और हरी साड़ी भी सावन में, तो हरी साड़ी पहनते हैं, हरी चूड़ियाँ पहनते हैं, इस वजह से मैंने ये कलर और लिया। मेरे पास है भी नहीं कलर, बहुत ही प्यारा सुंदर कलर लग रहा है। ये देखो ये, और ये है ये वाली, ये भी मुझे बहुत सुंदर साड़ी लगी, चुन्नी प्रिंट की है, इसका भी कपड़ा उसी की तरह है। ये देखिए, ये इसमें ऐसे से लेस है, लेस लगी हुई है, लेस भी एकदम सॉफ्ट है। और ये भी है ना, पहनने के बाद चुन्नी प्रिंट मुझे बहुत ही सुंदर लगती है। चुन्नी की साड़ियाँ मेरी फेवरेट है। मेरे पास अभी फ़िलहाल 2-3 चुन्नी की साड़ियाँ हैं, और मैंने डेली यूज में 2-3 मैंने ना पहन के फाड़ भी दी हैं। ये देखिए कितना मतलब प्यारा कलर है, ये भी सुंदर बहुत लग रही है। ये देखिए, ये भी मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, तो फिर मैंने डेली यूज में, इतनी सॉफ्ट, मतलब इसका कपड़ा बहुत ही प्यारा और सॉफ्ट है, तो मतलब पहनने के बाद ये मतलब पता भी नहीं चलेगी, जैसे कहीं डेली यूज में जाने आने के लिए वेयर कर सकते हैं तो अच्छी लगेगी। देखो मुझे बहुत ही सुंदर लगती है, ठीक है। इसके बाद फिर मैंने एक है ना साड़ी ली, वो क्या है कि थोड़ी सी इससे महंगी है,
ये पार्टी वियर साड़ी है, ये वाली, ये देखिए, ये पार्टी वियर साड़ी है, इसकी ये जरी की कढ़ाई हो रही है। ये भी साड़ी, ये कहीं पार्टी वगैरह फंक्शन में पहन लो। ये भी अब आप ऐसे देख लो, क्योंकि अभी फोल्ड अच्छे से हो रही है, अगर खोल दी ना तो फिर मुझसे होगी भी नहीं। वैसे तो इसमें अभी पीको फॉल करानी है, पर देखते हैं। अभी मैं फ़िलहाल काम हो जाएगा मेरे ज़्यादा, इस वजह से मैं इसको खोल के नहीं दिखाती आपको। जब पहना जाएंगे नहीं तो आप कहीं पहन के तब आपको दिखाएंगे, देखिए ये भी सुंदर लग रही है। ये डार्क ब्लू कलर मेरे पास था भी नहीं, इस वजह से मैंने फिर ये वाली ले ली। इसमें जरी का काम हो रहा है, ये देखो ये, और ये इसका बॉर्डर, ये भी मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। चलो ले लेते हैं जाने आने के लिए, जब कहीं जाएंगे तो वेयर करेंगे तो आपको दिखाएंगे। और इसके बाद मैंने लिए हैं अपने हस्बैंड के लिए कपड़े, वो मैंने आपको वीडियो में दिखाए थे पिछले वाले में। ये जीन्स लिया है, और जीन्स का कलर जीन्स, इनके पास और सारे कलर थे, ये कलर नहीं था, तो फिर मैंने ये वाला कलर ले लिया। मेरे हस्बैंड क्या है, मेरे पसंद का पहन लेते हैं, उनको तो अच्छा लगता है। उन्हें ये नहीं है कि अपनी पसंद के पहने, वो मेरी पसंद की पहन लेते, वो अपनी पसंद की पहन लेते। तो इस मामले में मेरे फ्रेंड बहुत अच्छे हैं, क्योंकि वो मेरी पसंद की पहनते हैं और अपनी पसंद। और दिस शर्ट, और मतलब लाइट कलर की शर्ट दिख रही हो आपको, सो रही हो, लाइट कलर की है। तो इस पर है ना, ये पैंट थोड़ा सा मतलब ब्लैक पे है ना, तो उस पर अच्छी लगेगी, सो रही है आपको देखो। तो ये फ़िलहाल इतनी शॉपिंग हुई है, और छोटी मोटी हुई है, आपको क्या दिखाया। फिर जैसे कि यार बड़ी शॉपिंग करके लाएंगे फिर दिखाएंगे आपको। चूड़ियाँ वगैरह भी लेके आई थी, तो मेरी जो सिस्टर मेरे साथ गई थी ना, तो मतलब उसके पास वो चूड़ियों का डिब्बा उसके पास पहुंच गया, तो जब आ जाएगी ना तो फिर आपको दिखाएंगी। और फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लेना, और जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आ सके और आप हमसे जुड़ सकें। और मैं ऐसे ही आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाती रहूँगी। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, और थोड़ी सी भी गलती हो तो उसको बताइएगा, जिसको मैं सुधारने की कोशिश करूँगी। बाय बाय गाइस।